हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी अलवर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। अगर दोस्तों आप भी कर रहे हो जेल प्रहरी परीक्षा 2025 की तैयारी, अगर आपका भी सपना है इस बार पहली परीक्षा में सिलेक्शन लेना, तो दोस्तों क्लास को अंतिम तक देख लेना, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको 30 टॉप अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपकी जेल प्रहरी परीक्षा 2025 में हूबहू देखने को मिलेंगे। चाहते हो पहली बार में सिलेक्शन लेना, तो क्लास को अंतिम तक देख लेना। तो करते हैं क्लास की शुरुआत। उससे पहले एक मोटिवेशन शायरी हो जाए कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बिल्कुल दोस्तों, मंजिल मिलेगी, जरूर मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल क्लास शानदार जानदार होने वाली है। जो भी क्वेश्चन को स्टार कराऊं उसको हाथों हाथ कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, क्योंकि पर्सन है ना, 100% एग्जाम में टपकेगा। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों छपेगा। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में गोरबंद किस पशु का विशिष्ट श्रृंगार है? बेल, ऊंट, हाथी, घोड़ा। आपको बताना है राजस्थान में गोरबंद किस पशु का विशिष्ट श्रृंगार है। तो दोस्तों ये है ऊंट का। किसका है? ऊंट का है। ठीक है, बिल्कुल सभी क्या कर दो, बी को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध किस्म है? गिर और राठी, राठी और नागौरी, मेवाती और मालवी, मालवी व थार पारकर। हाँ, आपको बताना है दूध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध किस्म। तो प्रसिद्ध किस्म हो जाएगी दोस्तों गिर और राठी। गाय की प्रसिद्ध किस्म कौन सी है? गिर और राठी। ठीक है, तो क्या कर दो, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दो। A4, हाँ, अरे A4 आत्मा को लॉक कर दो। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, तलवार बंदाई शुल्क था। ये आया हुआ है सेकंड ग्रेड में। ठीक है, सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था 2009 में। तो दोस्तों इस बार छपने की संभावना है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तलवार बंदाई शुल्क था। ऑप्शन, सैनिक सेवा शुल्क, धार्मिक शुल्क, युवराज के विवाह पर सामंतों से लिया जाने वाला शुल्क, उत्तराधिकारी शुल्क। बताओ। हाँ, अरे बताओ तलवार बंदाई शुल्क क्या था? तो सभी का बिल्कुल सही है कि सर जी उत्तराधिकारी शुल्क था। क्या था? उत्तराधिकारी शुल्क। ठीक है, जिसने भी डी को लॉक किया उसका बिल्कुल डन ना डन है। हाँ, बिल्कुल डन है। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले दोस्तों सभी क्लास को शेयर कर दो। बिल्कुल एक झटके में लाइव की संख्या 200 प्लस कर दो। कितनी कर दो? 200 प्लस कर दो। ठीक है, धुआं धुआं कर दो, आग लगा दो क्लास में। हाँ, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है? पाकिस्तान, भारत, तिब्बत, नेपाल। आपको बताना है माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है। हाँ, तो माउंट एवरेस्ट है नेपाल में। कहाँ पर है? नेपाल में है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण मास में नहीं आता है? नागपंचमी, तीज, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी। कौन सा त्योहार है जो सावन के महीने में नहीं आता? हाँ, तो सावन के महीने में नहीं आता है जन्माष्टमी। क्या नहीं आती है? जन्माष्टमी नहीं आती है। ठीक है, बिल्कुल श्री कृष्ण जी का जन्म। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र बनाती है? चंबल नदी, लूनी नदी, बनास नदी, माही नदी। आपको बताना है निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र बनाती है? तो दोस्तों नदी है बनास। कौन सी नदी है? बनास है। ठीक है, चलो तो क्या कर दो, C4। हाँ, अरे C4 चुड़ैल को लॉक कर दो और एक बार क्लास को शेयर कर दो। शेयर में कोई विद्यार्थी कंजूसी नहीं करेगा। और दोस्तों काफी विद्यार्थी है जो अभी क्लास देख रही है परंतु कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं कर रही है। ठीक है, एक गलत बात है। आप कमेंट करो, जब आप कमेंट करोगे तो आपका सही होगा, गलत होगा। जब सही गलत होगा तो खुद को आपकी तैयारी का आंकलन हो जाएगा कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत। ठीक है, तो बिल्कुल कमेंट करो। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन है, बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या है?
बवई नृत्य, गुड़ला नृत्य, गेर नृत्य, गिद्ध नृत्य। हैं, आपको बताना है बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या है। बिल्कुल सभी बता दो, 5 सेकंड का समय है, ठीक है, बिल्कुल बता दो। तो जवाब आने लग गया कि सर जी बाड़मेर में कानन मेले का मुख्य आकर्षण है गेर नृत्य। क्या है? गेर नृत्य है, ठीक है। तो जिसने भी ऑप्शन सी को लॉक किया उसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति के मेले के लिए प्रसिद्ध है सीताबाड़ी, मांगरोल, शाहाबाद, शेरगढ़। आपको बताना है सहरिया जनजाति के मेले के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों प्रसिद्ध है सीताबाड़ी। क्या प्रसिद्ध है? सीताबाड़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी वह नदी है महानदी, गोदावरी, गंगा, नर्मदा। हाँ, अरे भारत की सबसे बड़ी वह नदी, तो भारत की सबसे बड़ी वह नदी है गंगा। कौन सी है? गंगा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन सा लोक देवता को धोलिया वीरा के नाम से भी जाना जाता है? बाबूजी, कबीर, गोगा जी, तेजा जी। आपको बताना है राजस्थान के कौन से लोक देवता है जिसको धोलिया वीरा के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, तो कौन है? तो दोस्तों वो है तेजाजी महाराज। कौन है? अपने तेजाजी महाराज, ठीक है। बिल्कुल क्या कर दो, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दो और एक बार क्लास को शेयर कर दो। तो दोस्तों अगर आप भी कर रहे हो जेल प्रहरी की परीक्षा, अगर आपका भी सपना है पहली बार में सिलेक्शन लेना है, अरे जेल प्रहरी में नौकरी पाना, ठीक है, बिल्कुल दोस्तों अभी भी आपके पास मौका है, टाइम है, क्योंकि मैंने तैयार की है 3000 प्रश्नों की बुक। क्या तैयार की है? 3000 प्रश्नों की बुक और 10 टेस्ट पेपर। अगर आपने 3000 प्रश्न पढ़ लिए और दोस्तों 10 टेस्ट पेपर पढ़ लिए ना, तो मैं आपसे दावा करता हूं 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 100% दोस्तों सिलेक्शन की गारंटी है, ठीक है, बिल्कुल। पर ध्यान रखना सिलेक्शन उसी का होगा जो 3000 क्वेश्चनों की ई बुक पढ़ेगा, 10 टेस्ट पेपर पढ़ेगा, ठीक है। बिल्कुल ये ई बुक नहीं है दोस्तों, ये क्या आपके लिए रामबाण है। क्या है? रामबाण है, ठीक है। बिल्कुल अंतिम दिनों में संजीवनी बूटी है, ठीक है। जिसने पढ़ लिया उसका बेड़ा पार हो जाएगा। तो जिस भी विद्यार्थी को 3000 प्रश्नों की ई बुक 10 टेस्ट पेपर लेना है ना, तो दोस्तों स्क्रीन पर नंबर देख लो, 93 10 18 94 34, ठीक है। नंबर क्या है? 93 10 18 94 34। तो इन नंबरों पर क्या कर दो दोस्तों, मात्र 51 रुपए। कितने? मात्र 51 रुपए फोन पे, यूपीआई, पेटीएम, किसी भी ऐप से इन नंबरों पर आप पेमेंट कर दो, ठीक है। पेमेंट करके उसकी स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेके दोस्तों इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप पर भेज दो। आपको मैं दूंगा क्या? 3000 प्रश्नों की बुक। क्या दूंगा? 3000 प्रश्नों की बुक और 10 टेस्ट पेपर। और जिसने इसको परचेज कर लिया और पढ़ लिया उसका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। अगर 51 रुपए के परचेज करने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं होता तो 51 के 2 गुने यानी 102 रुपए आपको वापिस लौटा दिए जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल। अब देखो जिसने पढ़ लिया ना उसका बेड़ा पार है। और ध्यान रखना ऊपर है दोस्तों प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए। कितने विद्यार्थियों के लिए? प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए ऑफर है, इसलिए पहले आओ पहले पाओ, ठीक है। तो जिसको लेना है पेमेंट कर दो, स्क्रीनशॉट भेज दो। ओके चलो, तो क्वेश्चन है, जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे? सुंदरदास जी, रजब जी, रामपाल दास जी, माधोदास जी। हाँ, अरे बताओ जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे? हाँ, तो दोस्तों बताओ सभी। तो संत थे कौन? तो ये थे रजब जी। कौन थे दोस्तों? रजब जी, रजब जी थे, ठीक है। तो क्या कर दो सभी साथी बी को लॉक कर दो। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया? ऑप्शन 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1950, 1 अप्रैल 1952। आपको बताना है भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया। हाँ, तो दोस्तों भारत को गणराज्य घोषित किया गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। बिल्कुल सभी क्या कर दो, सी को लॉक कर दो। C4, हाँ, अरे C4 चुड़ैल, ठीक है। चलो
अगला क्वेश्चन है, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। बता दो बिल्कुल सभी साथी, 5 सेकंड का समय। ठीक है, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को स्टार कर लेना, फिर बाद में मत बोलना कि सर जी स्टार नहीं करवाया था। ठीक है, बिल्कुल। तो सभी का जवाब आने लग गया सी 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 सी। तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया उसका बिल्कुल सही है। ठीक है, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? राजस्थान में। और राजस्थान में किस जिले में है? तो दोस्तों राजस्थान में है अलवर जिले में। किस जिले में है? अलवर में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रख्यात चरी नृत्यांगना कौन है? मांगी बाई, गुलाबो बाई, फल्कू बाई, तीजन बाई। हाँ, चरी नृत्यांगना, तो दोस्तों चरी नृत्यांगना है कौन? हाँ, तो ये है फल्कू बाई। कौन है? फल्कू बाई है। ठीक है, चलो ऑप्शन आगे पीछे हो गए तो इसका हो जाएगा बी, है ना, 2 नंबर है ना, तो बी है फल्कू बाई। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती दोरारी किसके द्वारा लिखा गया? कन्हैया लाल सेठिया, चंद्र प्रकाश देवल, भगवती लाल व्यास, विजयदान दीता। आपको बताना है प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती दोरारी, हाँ, या तो सुरगाने समरावी पर देव रमन ने गावे। ठीक है, ये गीत किसने लिखा? हाँ, तो दोस्तों ये गीत लिखा था किसने? कन्हैया लाल सेठिया ने। किसने लिखा था रे? कन्हैया लाल सेठिया ने लिखा था। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले दोस्तों सभी क्लास को शेयर करो, ऐसे काम नहीं चलेगा, धुआं धुआं कर दो रे। हाँ, माहौल बना दो क्लास में। ठीक है, बिल्कुल जलने वालों को जला दो, हाँ वायरल कर दो क्लास। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज है? मोहनलाल सुखाड़िया, जवाहर सिंह नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जय नारायण व्यास, कंवर सेन। हाँ, इंदिरा गांधी नहर परियोजना विचार किसके दिमाग की उपज है? तो दोस्तों ये है किसके दिमाग की उपज है? तो ये है कंवर सेन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? हाड़ौती कोटा में, बागड़ी बांसवाड़ा में, ढूंढाड़ी जयपुर में, मेवाटी उदयपुर में। हाँ, अरे बताओ कौन सा है जो गलत है? ठीक है, तो दोस्तों हाड़ौती भाषा, ठीक है, कहां पर बोली जाती है? कोटा में। बागड़ी बांसवाड़ा में बिल्कुल सही है, ढूंढाड़ी जयपुर में। पर मेवाती उदयपुर में नहीं बोली जाती। तो मेवाती कहां पर बोली जाती है? हाँ, तो दोस्तों मेवाती है ना, ये बोली जाती है अलवर में। कहां बोली जाती है? अलवर में बोली जाती है। ठीक है, बिल्कुल, ये क्या है, एक तरफ भाषा है दूसरी तरफ जिला है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मौलिक मौलिक अधिकार नहीं है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का संबंधी अधिकार, भारत की प्रभुत्व बनाए रखने का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मौलिक अधिकार नहीं है, तो मौलिक अधिकार नहीं है भारत की प्रभुत्व बनाए रखने का अधिकार, ये क्या नहीं है? मौलिक अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीताराम लालस का संबंध रहा है राजस्थानी शब्दकोश से, राजस्थानी लोक कला से, राजस्थानी नृत्य से, राजस्थानी लोक जीवन से। सीताराम लालस का संबंध, तो दोस्तों ये रहा है राजस्थानी शब्दकोश से। किससे रहा है? राजस्थानी शब्दकोश से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष राजस्थान में गोंद के लिए अच्छा स्रोत है? सालर, खेर, सागवान, दोकड़ा। हाँ, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा वृक्ष है जो राजस्थान में गोंद के लिए अच्छा स्रोत है? तो दोस्तों गोंद के लिए अच्छा स्रोत है सालर। क्या है? सालर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे टीकाराम पालीवाल, शोभाराम कुमावत, सवाई मानसिंह, भूपाल सिंह। हाँ, अरे मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री, हाँ, तो दोस्तों मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री है कौन? तो ये है शोभाराम कुमावत। कौन है? शोभाराम कुमावत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि पंचायती विघटित कर दी जाती है, क्या? यदि पंचायत विघटित कर दी जाती है तो चुनाव करवानी जाएंगे तत्काल, 1 माह के अंदर, 3 माह के अंदर, 6 माह के अंदर।
हाँ, तो दोस्तों यदि पंचायत विघटित कर दी जाए तो चुनाव कराने जाएंगे 6 माह के अंदर अंदर। कितने माह के अंदर? 6 माह के अंदर। ठीक है, बिल्कुल क्या कर दो, डी को लॉक कर दो, डी फोर डन डना डन। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन है अगला, कौन सा प्रजामंडल से संबंधित नहीं है? गोविंद गुरु, जय नारायण व्यास, जमनालाल बजाज, गोकुल भाई भट्ट। हाँ, अरे कौन है जो प्रजामंडल से संबंधित नहीं है? हाँ, तो दोस्तों प्रजामंडल से संबंधित नहीं है कौन? तो ये नहीं है गोविंद गुरु। ठीक है, कौन नहीं है? गोविंद गुरु नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन है, वेदांतांगल पक्षी अभयारण्य स्थित है केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में? हाँ, वेदांतांगल पक्षी अभयारण्य, तो दोस्तों ये अभयारण्य ना काफी बार एग्जाम में आ चुका है। ये तमिलनाडु में, कहां पर है? तमिलनाडु में है। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन को सटार कर लेना, काफी बार राजस्थान के एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये क्वेश्चन आया था 3rd ग्रेड 2013 में। ऑप्शन है विजय सिंह पतीक, केसरी सिंह बारट, प्रताप सिंह, माणिक्य लाल वर्मा। आपको बताना है राजस्थान सेवा संघ, ठीक है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हाँ, तो बिल्कुल सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी विजय सिंह पतीक के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? विजय सिंह पतीक के द्वारा। तो बिल्कुल सभी का राइट है। अगला क्वेश्चन है, अहान शब्द का विलोम है आभ्यंतर, आंध्र, विसर्जन, अनर्थ। हाँ, अहान शब्द का विलोम, तो दोस्तों अहान शब्द का विलोम हो जाएगा क्या? तो ये हो जाएगा विसर्जन। क्या हो जाएगा? विसर्जन हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राज्यपाल नियुक्त तो करता है परंतु बर्खास्त नहीं कर सकता? मंत्री, राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता। हाँ, अरे बताओ किसको राज्यपाल नियुक्त कर सकता है परंतु उसको हटा नहीं सकता? हाँ, तो सभी का जवाब है बी 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 बी। किसी किसी का डी भी है और किसी किसी का ए भी है। ठीक है, तो जिसने भी बी को लॉक किया उसका बिल्कुल सही है, बी फॉर बुथनी। ओके, चलो यानी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लू है, लू क्या है? हाँ, ऑप्शन है उद्योग, खनिज, वनस्पति, गर्मियों में स्थानीय गर्म हवा। हाँ, तो दोस्तों लू है गर्मियों में स्थानीय गर्म हवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित था? बिजोलिया, शेखावाटी, सीकर, बूंदी। हाँ, तो साधु सीताराम दास है बिजोलिया कृषक आंदोलन से संबंधित। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बादल का पर्यायवाची नहीं है? अब्र, ग्लाहक, कादम्बरी, जीमूत। बादल का पर्यायवाची नहीं है, तो ये नहीं है कादम्बरी। क्या नहीं है? कादम्बरी नहीं है। ठीक है, चलो तो अब सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताओ कि 30 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुई है। ठीक है, बिल्कुल जिसने 20+ क्वेश्चन कर दिया उसका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अगर दोस्तों आप चाहते हो पहली बार में जेल प्रहरी भर्ती में सिलेक्शन लेना, सरकारी नौकरी लगना, तो दोस्तों मैंने तैयार की है 3000 प्रश्नों की ई बुक। क्या तैयार की है? 3000 प्रश्नों की ई बुक, 10 टेस्ट पेपर। जो ये ई बुक है ना, नए सिलेबस के आधार पर है। क्या है? न्यू सिलेबस के आधार पर बनाई गई है ना। ठीक है, 41 जिले और 7 संभाग के अनुसार। ठीक है, तो जिसने पढ़ लिया ना 3000 प्रश्नों की बुक, 10 टेस्ट पेपर, समझो उसका बेड़ा पार है। क्या है? उसका बेड़ा पार है, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, ये ई बुक है ना, ये क्या है? रामबाण है। क्या है? रामबाण है। ठीक है, तो अगर आप इस ई बुक को परचेज करना चाहते हो तो इसकी बिल्कुल नॉर्मल प्राइस है। ठीक है, कितनी है? मात्र 51। कितनी? मात्र 51 रुपए। तो जिसको भी लेना है तो इन नंबरों पर क्या कर दो, 51 रुपए यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी भी ऐप से इन नंबरों पर पेमेंट कर दो 51 रुपए। और दोस्तों पेमेंट करके उसकी स्क्रीनशॉट लो और स्क्रीनशॉट लेके इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दो। आपको मिलेगी 3000 प्रश्नों की ई बुक और 10 टेस्ट पेपर। पर ध्यान रखना, यह ऑफर है प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए। कितनी विद्यार्थियों के लिए? प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए लागू है, इसलिए पहले आओ पहले पाओ। ठीक है, तो अब जिसको भी लेना है तो पेमेंट कर दो। जिसने पेमेंट कर दिया उसका बेड़ा पार है, समझो उसकी सिलेक्शन की गारंटी अलवर क्लासेज लेती है। ठीक है, बिल्कुल।
तो अब सभी क्लास को लाइक करो, शेयर करो। जो साथी चैनल पर पहली बार है ना, वो क्या करो, चैनल को सब्सक्राइबर, ठीक है, सब्सक्राइबर इसलिए ताकि आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रही। तो अब मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके बाय, टाटा।